इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर में हमने अभी तक जाना कि किस तरह से एक पॉपुलर पार्टिसिपेट जो है वो इलेक्शन में चूज़ होकर आ सकता है ना। या तो दो ही तरीके हैं, या तो अपने पैसे के दम पर आ जाएगा या अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर आएगा। अगर वो अपने पैसे के दम पर आता है तो वो अगले इलेक्शन में इलेक्शन का पार्ट नहीं बनता, लेकिन अगर वो पॉपुलैरिटी की वजह से आता है तो वो लॉन्ग टाइम तक सत्ता में बना रहता है, ठीक है ना, रूल करता है हमारे लिए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनकर रहता है। लेकिन अगर वही मॉल प्रैक्टिसेस से आते हैं तो वो लोग लंबे समय तक नहीं चल पाते। कब तक चलेंगे, है ना। एक बार वो खर्चा कर लेंगे, दो बार खर्चा कर लेंगे। फिर भी हमारे सामने जो आती है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस के बारे में आर्ग्यूमेंट हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि शंकाएं बनी रहती हैं जहाँ पर इस तरह का काम होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। तो वन फाइनल टेस्ट of the free and fairness of election has in the outcome itself. If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. अगर फ्री और फेयर नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो पावरफुल होगा उसी के फेवर में जाएगा ना ये चीज़, तो क्योंकि उसके पास पैसा है, वो पैसे के दम पर खरीद लेगा अगर फ्री और फेयर नहीं होगा तो, है ना। In such a situation, the ruling parties do not lose elections. Okay. Usually, the losing party does not accept the outcome of a rigged election. The outcome of India's election speak for itself. The ruling parties routinely lose elections in India both at the national and state level. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. In the USA, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose elections. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. ऐसा नहीं है कि केवल यही करते हैं, बल्कि ऐसे लोग भी लॉस कर देते हैं इलेक्शंस को, जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड्स होते हैं, पैसा बहुत होता है, वो भी कर सकते हैं. Bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the डिफेक्टेड पार्टी. नॉर्मली जनता द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो भी आउटकम आता है वो जनता के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है. बहुत कम ऐसा होता है इंडिया के अंदर तो कि लोग बगावत करें कि नहीं ये जो भी नतीजा आया है वो सही नहीं आया है, वापस से कराओ. ऐसा बहुत कम आता है ना. तो अब हम बात करेंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. अब हमने ये तो जान लिया कि फ्री और फेयर नहीं होते हैं कई बार, लेकिन फिर भी उनके जो आउटकम्स आते हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है. तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्यों हम फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे, क्या चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ रहा है इनके लिए. तो ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन. इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर. The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rivals. This may not be true for every constituencies. A few candidates may win purely on the basis of money, power एंड अनफेयर मीन्स. अनफेयर मीन्स का मतलब अब आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है. ज़बरदस्ती उनसे वोट डलवा देते हैं, उन्हें लालच दिया जाता है, या फिर
लोगों को वोट देने ही नहीं दिया जाता, खुद ही डाल दिया जाता है ना, या फिर उन्हें दबाव देते हैं कि नहीं आपको वोट देना ही होगा वरना आपके साथ ये हो जाएगा। मतलब कोई भी मॉल प्रैक्टिस वो करते हैं, लालच दे दिया, कास्टिज़म के नाम पर आपने वोट मांग लिए, इस तरह की मॉल प्रैक्टिसेस होती। ये हैं आपके अनफेयर मीन्स। बट द ओवरऑल verdict of a general election still reflects popular preference. There are very few exceptions to this rule in the last 50 years in our country. This is what makes Indian elections democratic. Yet the pictures, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, yet the picture looks different if we ask deeper questions. Are people's preferences based on the real knowledge? Are the voters getting a real choice? Is election really level playing field for anyone? अब हमारे दिमाग में क्या आता है, जो पीपल चुनकर आया है वो फ्री, मतलब एकदम फेयर मीन में आया है, बिल्कुल सब चीज़ों को नॉलेज में रखते हुए हमने चूज़ किया है ना। और ये क्या सबकी चॉइस से आया है, मतलब जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया है हमारा, वो सबकी चॉइस से आया है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्लियर? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन? अब दिमाग में ये आता है ना, कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन? एक ऑर्डिनरी पर्सन, आप और मैं, क्या हम दिमाग में ये रख सकते हैं कि मैं इलेक्शन में एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा हूँ और मुझे वोट मिलेगा और मैं इलेक्शन को जीत जाऊँगा? अभी हमारे दिमाग में आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मेनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शन इन आवर अटेंशन। जब मैं ये क्वेश्चन अपने दिमाग में लाऊं तो मेरे सामने इंडियन इलेक्शंस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ मेरे दिमाग में आ सकती हैं। भाई सीधा सा हिसाब है, मैं अभी खड़ा हो जाऊँ या मैं खड़ी हो जाऊँ तो क्या मैं जीत सकती हूँ? सीधा दिमाग में प्रश्न यही आ रहा, मैं जीत सकती हूँ क्या? तो क्या होगा भाई, दिमाग में क्या आएगा आपके? अरे भाई कैसे पॉसिबल है, लोग वोट देंगे क्या, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। तो कैंडिडेट, तो इसके अंदर क्या आपके इंक्लूड्स हैं? तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी। हमारे दिमाग में यही आता है ना कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं, है ना। तो ये सारी जब बातें हमारे सामने आती है तो मेरे दिमाग में और क्या क्या आ सकता है? तो सबसे पहली बात आती है, कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. Clear? अब ये आपके सामने एक पिक्चर देख रहे हो, ये टुडे आज भी बोलने वाला सुन रहा है, वोट वोट वोट, सभाएं हो रही है। क्लियर? आज भी आप, अब क्या होगा आने वाले समय में, यही वोट मांगने वाले हैं, नीचे खड़े हैं, और ये सारी वो जनता है जो वोट दे रही है ना। वोट कुछ नहीं होगा, इस तरह का कोई नहीं होगा। चलिए अब सेकंड बात करेंगे, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विल क्रिमिनल कनेक्शंस have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. बिल्कुल क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं, उनके बहुत सारे अच्छे कनेक्शंस होते हैं उनसे, क्रिमिनल लोगों से। तो वो लोग जो वास्तव में काम करना चाहते हैं और इसके लिए खड़े भी होते हैं, तो क्या होता है, उनको पुश करते हैं, प्लीज़ आप अपना नाम वापस ले लो, नहीं तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा। इस तरह से डराते धमकाते भी हैं, है ना, और उनको मजबूर करते हैं कि आप अपना नाम वापस। ऐसे आपने कई फिल्में देखी होगी कि लोगों को नाम वापस लेने के लिए कहा जाता है, वो नहीं लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इट इज़ वेरी कॉमन, ओके।
और टिकट एक मेजर पार्टी को ही जाता है. सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज. टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज. बिल्कुल कहीं वो होता है, जैसे मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ, ये उचित नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत कुछ ऐसा है कि जो सत्ता है, रूलिंग पार्टी है, वो वंशानुगत होकर हेरिडिटी बनकर रह जाती है. इसके बाद इसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उन्हीं को टिकट मिलता रहता है, दूसरों को चांस ही नहीं मिलता है ना. तो डोमिनेट हो जाते टिकट उनके रिलेटिव्स को और उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना. तो ये भी गलती है एक तरह से. वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन. मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए बहुत कम चॉइस बचती है. नॉर्मली ये रिलेटिव्स में और जो होते हैं रूलिंग पार्टी में, उनके रिलेटिव्स में और इन्हीं में बढ़ जाते हैं. नॉर्मल सिटीजन्स को इसका मौका कम ही मिलता है. और बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर to each other both in policies and practice. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. These challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reforms in our electoral system. Can you think of some reforms? What can an ordinary citizen to face these challenges? Okay, तो एक ऑर्डिनरी पीपल जो होता है वो इन चैलेंजेस को फेस नहीं करता. ये चैलेंजेस अभी मैंने बताया ना. तो वास्तव में मेरा कंक्लूज़न जो है वो यही रहेगा कि हाँ, हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और हमें हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को थोड़ा और सुधारना चाहिए ताकि ये इस तरह की कंडीशन आए. अभी जो नेता है वो सर्वे सर्वा है. अब जब आने वाला समय हो तो वोटर जो है उसी की चले, है ना. वो जिसे चाहे उसे वोट दे. अभी भी होता है लेकिन उन्हें फिर भी दबा लिया जाता है ना, किसी भी तरीके से, चाहे पैसे के दम पर, पावर के दम पर, किसी भी दम पर आज भी उन्हें थोड़ा दबाया जाता है, डोमिनेट किया जाता है. ठीक है, तो इस तरह से आपके चैप्टर फिनिश हो गया है. हम कल क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे.